हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगी। चैप्टर 2 क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहती हूँ। आइए देखिए क्या होता है। पहले हम आपको रिवाइज कराना चाहते हैं सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ और पढ़े थे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे कोई हमारा एलिमेंट है ए बी ना, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ध्यान रखिएगा कि ए बी कभी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे इक्वल टू बी हो। ठीक है, अब उसमें एक चीज़ और हम पढ़ाए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी। इस ए क्रॉस बी मतलब ए और बी। ठीक है, ए भी ऐसा हो कि ए जो है हमारा ए में बिलोंग कर रहा हो और बी जो है हमारा बी में बिलोंग कर रहा हो, इसी को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं? यम है। ठीक, और बी में जो एलिमेंट है वो कितने हैं? यन है। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो यम क्रॉस यन के बराबर होंगे। समझ में आया? तो अब आते हैं सेट, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो अगर विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे पिछली वीडियो को देखिए। ठीक है, अब आते हैं हम रिलेशंस और फंक्शंस में। रिलेशन रिलेशन क्या होता है? ठीक है, हम मान लेते हैं कोई हमारा रिलेशन आर है। कहाँ से कहाँ तक है? एक सेट ए से दूसरे सेट बी तक। वो क्या होगा? एक सबसेट होगा। किसका? ए क्रॉस बी का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का अपने सबसेट होगा। यानी ए क्रॉस बी जो होगा वो किसका आर जो होगा किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का होगा। समझ में आया? मतलब क्या है कि हमारे पास कोई सेट ए है, उसमें हम एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी और डी, और हमारे पास कोई सेट बी है, उसमें हम एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए इसका जो इस पे इमेज बनेगा, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ ए। अब इसका जो इमेज बनेगा वो किस में बनेगा? सेट बी में बनेगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा। अब ए जो है हमारा 1 से किस तरह से रिलेटेड है, इसी को हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? हाँ, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे? और जिस चीज़ पे इमेज बन रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा रेंज। और पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा? को
कोडोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही हमारा कोडोमेन हो जाएगा। तो आइए देखिए हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। देखिए एनसीईआरटी में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर हम मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, लेट देयर बी ए टू नॉन एम्प्टी सेट। A and B, ठीक है। Then the Cartesian product A cross B is the ordered pair of element from A to B, that is A cross B is equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B, ठीक है। ये हो गया। ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट वो होता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो ए क्या होगा? ए सेट में बिलोंग करेगा, बी क्या होगा? बी सेट में बिलोंग करेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए एक केस और बनता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर। तो नोट कर लीजिए एक पॉइंट, अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं ए और बी, ए एंड बी, तो ए एंड बी तभी इक्वल कहलाएंगे जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। यानी टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल if and only if the corresponding first element are equal and the second elements आर आल्सो। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा दोनों ऑर्डर पेयर क्या कहलाएंगे? वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं। आइए देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। आइए ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहा है? x + 1 y - 2 = 3 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y का क्या बताना है? हमको वैल्यू बताना है। अगर हमारे पास x + 1 देखिए हमको दिया क्या हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर कि हमारे पास x + 1 है और y - 2,
और ये किसके बराबर है 3 1, यानी ये देखिए ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर, क्या है दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं। अभी हम आपको क्या बताएं कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो सिंस ordered pairs are equal if and only if elements are equal, ठीक है। सो x + 1 = 3 हो जाएगा और y - 2 = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है कि p = ABC एंड q = R, है कि नहीं। फ्रॉम दिस सेट p क्रॉस q एंड q क्रॉस p, आर दिस टू प्रोडक्ट आर इक्वल, आर दिस टू प्रोडक्ट आर इक्वल। आइए देखते हैं, पहले क्या करते हैं हम इसमें q क्रॉस p कर लेते हैं, q क्रॉस p, p क्या दिया हुआ है मेरा ABC और q क्रॉस क्या दिया हुआ है R, दिया है कि नहीं। अब हम p क्रॉस q कर लेते हैं, p क्रॉस q करने के लिए a R b R c R होगा और q क्रॉस p जब करेंगे R A R B R C, ये होगा। अब ये देखिए q क्रॉस p क्या p क्रॉस q के बराबर है क्या, कोई भी एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जो बराबर हो, नहीं तो यहाँ से हमको क्या मिल गया p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। एग्जाम्पल नंबर देखिए 3 क्या कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 मेरा कह रहा है कि लेट a = 1 2 3, लेट a की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, b की वैल्यू क्या है 3 4 है और c की वैल्यू क्या है 4 5 6 है ना। फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c एंड a क्रॉस, चलिए आइए देखते हैं। a की वैल्यू क्या है 1 2 3 और b की वैल्यू क्या है 3 4 और c की वैल्यू क्या है 4 5 6, ठीक है। तो हमको पहला क्या फाइंड करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो a क्रॉस, पहले हम क्या करते हैं इसमें b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। तो b इंटरसेक्शन c में देखिए कौन सा कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट कौन सा है 4 है, तो केवल 4 आया और a क्या है 1 2 3, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c अगर कर दें तो क्या हो जाएगा 1 4 2 4 3 4, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ये हो जाएगा। अब a क्रॉस b निकाल लेते हैं पहले, a क्रॉस b मेरा क्या हो जाएगा a क्रॉस b क्या हो जाएगा a क्रॉस b हो जाएगा आपका 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 और a क्रॉस c क्या हो जाएगा a क्रॉस c हमारा हो जाएगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये हो जाएगा।
अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसमें कॉमन पॉइंट देखिए कौन कौन से हैं, 1 3 1 4 है, कॉमन पॉइंट कौन सा है, 1 4 है, 2 4 है, 3 4 है, बस। तो आइए इसका अगर इंटरसेक्शन करें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो क्या आ जाएगा, 1 4 2 4 और 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है, ये है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है मेरा, बी यूनियन सी मेरा क्या हो जाएगा, बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है 3 4 और सी क्या है 4 5 6, तो 3 4 5 6 ये हो जाए। अब एक के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, ए के साथ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, ए क्या है 1 2 3, तो आइए देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, तो 1 3 1 4 1 5 1 6 2 4 2 3 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4th पूछा है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए क्रॉस बी मैंने कहीं निकाला था, यूनियन ए क्रॉस सी, तो यानी देखिए इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकाले हैं हम, यहीं से देखिए यहाँ पे क्या करिए, यूनियन निकाल लीजिए ना, यूनियन में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है, तो ए क्रॉस बी निकला हुआ है, ए क्रॉस सी भी निकला हुआ है, सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, ये देखिए, अगर P की वैल्यू हमारे के पास क्या है 1 और 2, P की वैल्यू क्या है 1 और 2, हमको क्या निकलना है, P क्रॉस P निकल जाएगा, क्योंकि अगर P की वैल्यू 1 और 2 है तो 1 और 2 ले लीजिए, P क्रॉस P पहले निकाल लीजिए, P क्रॉस P निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। अब P क्रॉस P निकाल लीजिए, हाँ, तो 1 1 1 सॉरी 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2, ठीक है, ये हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि अगर R जो है हमारा सेट है, R इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R क्या है हमारे पास सेट है किसका, रियल नंबर का, रियल नंबर का। व्हाट डू दी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R क्रॉस R 2 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करेगा और R क्रॉस R क्या करेगा, वो 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करेगा ना, यही है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है, A क्रॉस B इक्वल टू PQ PR MQ MR, ठीक है,
फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। तो ए बी देखिए क्या है, ए है, तो पहला एलिमेंट ले लेते हैं पी, दूसरा एलिमेंट एम, तो पी एम हो जाएगा। अब बी क्या है, दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं क्यू और दूसरा एलिमेंट आर, क्यू आर हो जाएगा। आ जाइए अब एक्सरसाइज 2.1 पे। 2.1 मेरा क्या कह रहा है, ये देखिए, अगर x प्लस 3, अगर x प्लस 3 और x/3 + 1 और y - 2/3 = इतना है, तो x और y की वैल्यू निकालिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3। तो यहाँ से हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर है, सिंस इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर में हम जाते हैं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उसका एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, सो इट्स एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स आर इक्वल, इसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, x/3 + 1 और y - 2/3 = 5/3 1/3। तो x/3 + 1 = 5/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इम्प्लाई करेंगे तो x/3 = 5/3 - 1, तो x/3 = क्या हो जाएगा, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, x = 2 एंड y - 2/3 = क्या है, 1/3 है। तो y = क्या हो जाएगा, 2/3 + 1/3, 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ जाएगा। समझे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि अगर सेट, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड B हैज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या हम पढ़े हैं, m × n होता है, सॉरी, क्या होता है, अगर इफ A सेट हैज m एलिमेंट्स एंड B सेट हैज n एलिमेंट्स, then total number of elements is m × n in A × B। तो क्या हो जाएगा, सेट A के पास सो A × B = 3 × 3 यानी 9 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है, इफ़ जी की वैल्यू क्या है, 7 8, जी की वैल्यू क्या है, 7 8, और एच की वैल्यू क्या है, 5 4 2। तो फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। आइए देखते हैं, जी क्रॉस एच हमको निकालना है और एच क्रॉस जी निकालना है ना। तो जी क्रॉस एच के लिए अगर जी की वैल्यू कितना है, जी की वैल्यू मेरे पास कितना है, 7 और 8, और एच की वैल्यू मेरे पास कितना है, 5 4 2, ये है। अब हमको जी क्रॉस एच निकालना है। जी क्रॉस एच क्या हो जाएगा, 7 5, हाँ, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, ये हो जाएगा। अब एच क्रॉस जी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन 4 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आइए देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट या ट्रू और फॉल्स, क्या है ट्रू और फॉल्स पूछा है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, ठीक है। अगर P इक्वल टू एम एन है, Q इक्वल टू एन एम है, तो P क्रॉस एम Q इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन 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 एम एम एन एम एम एन 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 एम, 4 होगा कि नहीं। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा फॉल्स है कि नहीं, ये मेरा फॉल्स है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आइए देखिए। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4th के पहले का P क्रॉस Q इक्वल टू एम एन एम एम एन 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 एम, ये हो जाएगा। सेकेंड क्या है, सेकेंड है देखिए, if AB are non-empty sets then A cross B is a non-empty set of order pair XY such that X belongs to A और Y belongs to B, ठीक है। अब देखिए A और B क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। A क्रॉस B क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर XY। X कहाँ A में बिलोंग कर रहा है, Y कहाँ A, ये एकदम सही है। ये ऑर्डर पेयर का क्या है, डिफिनेशन। अब देखिए अगर A इक्वल टू 1 2 है और B इक्वल टू 3 4 है कि नहीं, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। अच्छा, B इंटरसेक्शन 5 के साथ किसी का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 का किसी के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये भी हमारा ट्रू हो गया। अब देखिए A इक्वल टू 1 1 है, -1 1, और A क्रॉस A, ये आप लोग कर लेंगे श्योर। ये एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे हम बताए थे वैसे ही है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर A क्रॉस B इक्वल टू AX AY BX BY है तो A और B निकालना है। क्या निकालना है, A और B निकालना है। तो आइए देखते हैं A की वैल्यू क्या हो जाएगी। A क्या हो जाएगा मेरा, इसमें से पहला एलिमेंट्स ले लेंगे A और B। अब B क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा एलिमेंट्स X और Y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लेट A इक्वल टू 1 2 B इक्वल टू 1 2 3 4 और C इक्वल टू 5 6 एंड D इक्वल टू 5 6 7 8, वेरीफाई दैट इतना, ठीक है। आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, A इक्वल टू क्या दिया है 1 2, B इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू 5 6 और D इक्वल टू 5 6 7 8। ये दिया हुआ है, हमको क्या वेरीफाई करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये हमको वेरीफाई करना है। तो आइए A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 और क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, ये हमारा A क्रॉस B आ गया। अब क्या निकालना है, A क्रॉस B आ गया, A क्रॉस C निकालना है। A क्रॉस C देखिए क्या हो जाएगा, 1 5 1 6 2 5 2 6, ये हमारा A क्रॉस C आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये क्या है हमारा RHS है।
ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन देखिए क्या हो जाएगा, 1 5 है, नहीं है, 1 6 नहीं है, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं, 5 आ गया, क्या हो गया, 5 आ गया। अब देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी में और सी में क्या इंटरसेक्शन है, कुछ नहीं है, यानी बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 5। अब इसके साथ ए के साथ, अब ए क्या है, 1 2 है, 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS क्या हो जाएगा मेरा, वो भी 5 हो जाएगा। तो RHS इक्वल टू LHS होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट A इक्वल टू 1 2 let A equal to 1 2, B equal to 3 4. Write A cross B. How many subset will A cross B have? List them. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। A इक्वल टू क्या दिया है 1 2 और B इक्वल टू दिया है 3 4, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हो जाएगा A क्रॉस B। ऐसे किस, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B, A क्रॉस B के पास कितने सबसेट होंगे, A क्रॉस B का सबसेट कितना होता है, A क्रॉस B का सबसेट कितना होगा, चलिए बताइए। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर mn, 2 के पावर mn, यानी mn यानी नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B इज 2 के पावर mn, वेयर m is element of A and n is number of element of B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट A एंड B बी 2 सेट्स सच दैट n of A इक्वल टू 3 n of B इक्वल टू 2, तो इफ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B फाइंड A एंड B वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्या है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो हम यहाँ पर क्या बोला है कि लेट A एंड B बी 2 सेट्स, A और B क्या है 2 सेट्स हैं, ऐसे हैं कि n ऑफ A इक्वल टू क्या है 3 है और n ऑफ B इक्वल टू क्या है 2 है, और ये क्या है इनका प्रोडक्ट दिया, तो A और B निकालना है। ठीक है, A और B निकालना है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। n ऑफ A क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, n ऑफ B क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। हाँ, अब x1 y2 z1 ये क्या है, ये A क्रॉस B दिया हुआ है, तो A में कितने एलिमेंट होंगे x y z और B में कितने हो जाएंगे 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A है 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 with find a set A and the remaining element of A क्रॉस A। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 9 एलिमेंट्स हैं A क्रॉस A में ना, इसमें क्या मिला है हमको -1 0 1, यानी A क्या हो जाएगा मेरा -1 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, A क्रॉस A क्या हो जाएगा -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0
1 1, ये हो जाएगा। अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सेट पढ़ने के लिए प्रीवियस लेक्चर को देखें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।